चलिए, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा। ये हमारा चैप्टर रहेगा आर.एस. अग्रवाल का। चैप्टर है 22 का ए, जिसमें हम लोग ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन बोर्ड पे लगा रहेगा और उसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे मैं आपको बताते चलूँगा, आप लोग नोटबुक वगैरह बनाते चलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, P बराबर 45,000, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद R बराबर है आपका 15%। उसके बाद है टाइम 2 साल, ठीक है। टाइम कितना है? 2 साल। तो आपको निकालना क्या है? CI बराबर कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। निकालना कितने दिन का है? 2 साल का निकालना है। मीन्स कितने साल का निकालना है? 2 साल का। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब 2 साल का निकालना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 से घटते क्रम में लिखेंगे। 2 फिर कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या लिखाएगा वो देखिए। 45,000 का 15% यहाँ पे आएगा। तो 45,000 का 15% निकाल लीजिए, कितना आएगा? 45 और 15 कितना हो जाएगा? 450। अच्छा, ऐसे गुना कर लीजिए। 45 में 10 से पढ़ेंगे तो 450, और 450 का आधा कितना? 225। 5 5 अदू 7, 4 अदू 6 और 1 शून्य है, तो कितना हो जाएगा? 67 50। क्लियर है? चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? ये 6750 का 15% यहाँ पे आएगा। तो 6750 का 15% आप निकाल लीजिए। 5 तिया 15। अच्छा, ऐसे कर लीजिए, 5 तिया 15 और 20 पचे 100, कट जाएगा ये वाला। उसके बाद आप लोग ऐसे कर लीजिए, 5 तिया 15, 3 गुना 5, 5 तिया 15, 17 के 21 और 1 22, 6 18 और 2 20, 20 और बटा आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 1012.5। क्लियर है? 1012.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1012.5। क्लियर है? चलिए उसके बाद आप लोग कैलकुलेट करेंगे 2 गुना इतना, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 14,512.5। तो आंसर कितना मिलेगा? 14,512.50। क्लियर है? देखिए फिर से बता देता हूँ मैं कंसेप्ट आपको। हमारा मूलधन कितना था? 45,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 15%। और टाइम कितना था? 2 साल। क्लियर है? तो हम लोग क्या किए, 2 बॉक्स बना लिए, एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। फिर 2 साल का था तो 2 से घटते हुए जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में लेना है तो 2 और 1। 45,000 का 15% निकाले, 6750। उसके बाद दूसरे साल में फिर इसी का ब्याज लगेगा तो 1012.5। 2 गुना 6750 प्लस 1012.5 ऐड करके देखें तो कितना आ रहा है? 14,512। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है 10,000। P दिया हुआ है 10,000। टाइम है 3 साल। उसके बाद रेट है, मीन्स पहला साल आपका कितना लगेगा? 4%। दूसरा साल आपका लगेगा 5%। और तीसरा साल आपका लगेगा 6%। क्लियर है?
तो आपको निकालना है कि CI कितना होगा। क्लियर है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि कभी भी यदि रेट समान रहेगा तो इसके पहले वाला हम लोग तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जब रेट डिफरेंट रहेगा तो इसको रेशियो मेथड से आप लोग बनाइएगा। देखिए पहला रेट कितना है 4%। 4% को कितना लिख सकते हैं आप, 4/100 काटेंगे तो कितना मिलेगा 1/25। ये आपका क्या हो जाएगा मूलधन और ये आपका क्या हो जाएगा ब्याज। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मूलधन और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा अमाउंट मीन्स मिश्र धन। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए प्लीज 25 हमारा मूलधन था 25, 1 रुपया ब्याज मिला तो कितना हो गया 26। उसके बाद R2 देखिए R2 कितना है 5%। 5% को कैसे लिख सकते हैं 5/100 कितना हो जाएगा 1/20। ये आपका P और ये आपका CI। क्लियर है। तो दूसरे साल में मूलधन 20 और 1 ब्याज मिला तो कितना हो गया 21 हो गया। तीसरे साल कितना है 6%। 6% को कैसे लिखेंगे 6/100 कटिंग करेंगे कितना मिलेगा 3/50। इसका मतलब है कि मूलधन है आपका 50, 3 रुपया ब्याज मिला तो कितना हो गया 53। क्लियर है। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद यहाँ जो आएगा वो क्या होगा P होगा और यहाँ जो आएगा वो क्या होगा आपका अमाउंट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 50 में अच्छा 5 दूना 10 है तो 1000 हो गया, ऐसे निकाल लीजिए। 5 दूना 10 अच्छा 5 दूना 10 हो गया 20 गुना 50, 5 दूना 10 और 2 जीरो है और उसके बाद 25 है तो 25 पे 3 जीरो बैठ जाएगा तो इधर आपका कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए गुना कैसे किए 5 दूना 10 और 2 शून्य है तो कितना हो जाएगा 1000 और 25 गुना 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर कितना होगा 26 और 21 कितना हो जाएगा 6 2 और 26 दूना 52 कितना 6 4 5 546। अब आपको 546 में 53 से गुना करना है तो इधर गुना कर लीजिए 546 में 53 से गुना कर लीजिए। 6 18 4 12 1 13 5 15 1 16 6 5 30 पंचों को 20 और 3 23 5 25 और 2 27 8 3 6 3 9 7 1 8 28 930। क्लियर है। अच्छा 28 938। क्लियर है। चलिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। चलिए जाने दीजिए। तो आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो आप लोग ऐसे चेक कर लीजिए। यहाँ पे तो सही था 6 18 पंचों को 20। एक मिनट फिर से इसको कर लेते 6 18 का 8 हाथ में 1 4 3 12 1 13 5 3 15 1 16 6 5 30 पंचों को 20 और 3 23 5 25 और 2 27 कितना हो जाएगा 8 9 8। सही है। तो 28 930 सही है। हमारा मूलधन कितना आया 25,000। हमारा मूलधन कितना आया 25,000 और यहाँ पे मूलधन कितना है 10,000 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 10,000 और बटा कितना 25,000। ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमारा मूलधन है 25,000 और मिश्रधन कितना है 28,938। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा निकाल लीजिए 28,938 में से 0,052 8 3 9 89। अच्छा इधर कितना हो जाएगा आपका 39,38। ठीक है। तो 39,38 बराबर आप लोग निकाल लीजिए। 39,38 बराबर आप लोग निकाल लीजिए। आप पूरा कटिंग करने के बाद आपको कितना मिलेगा 1625.80 शायद मिलेगा आपको।
अच्छा 1575.20, हाँ ठीक है। तो कितना आएगा 1575.20, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? कटिंग करके एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दो का भी, अच्छा 2 का सी, हाँ ठीक है, 1575 आंसर आएगा कटिंग करने के बाद। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पी आपका कितना है 16,000, पी आपका कितना है 16,000, टाइम है आपका 2 साल, रेट है 10% और ब्याज कैसा है 6 माही है। ब्याज कैसा है आपका 6 माही, ठीक है। तो आपका क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेट क्या है 10% है और हमेशा 10% ही लगेगा, तो हम लोग वो वाला तरीका अपना सकते हैं बॉक्स वाला। क्लियर है? लेकिन एक चीज़ और है, 6 माही है, तो 6 माही में मैंने आपको बताया था कि जब भी केस 6 माही का रहता है तो हमारा आर जो है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और टाइम जो है वो क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। सही है? तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल लिख लीजिए, ऐसे समझने में आपको आसानी होगी। 2 गुना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? चलिए अब बना लीजिए। कितना वाला हो गया, 4 साल वाला हो गया। तो चलिए अब देखिए, 4 बॉक्स, 4 बॉक्स, हाँ लिखेंगे कैसे, घटते क्रम में 4, 3, 2 और इसके बाद 1। क्लियर है? चलिए 16,000 का 10%, अच्छा 10% तो अब बचा नहीं है आपका। आपका नया रेट कितना हो जाएगा, अब देखिए नया रेट, पहले वाला रेट कितना था 10, 6 माही होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5%। क्लियर है? अब देखिए 16,000 का 5% निकालने में आपको दिक्कत आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 16,000 का 10% निकाल लेंगे और उसके बाद उसका आधा कर देंगे। क्लियर है? तो 16,000 का 10% कितना होगा 1600, और 1600 का आधा कितना हो जाएगा 800। क्लियर है? उसी प्रकार फिर से इस पे आपको क्या निकालना है 5%, तो 5% निकालने में आपको प्रॉब्लम जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे और 10% का आधा कर देंगे, तो क्या मिलेगा 5% मिलेगा। तो 800 का 10% कितना होगा 80, और उसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 40। क्लियर है? उसके बाद इधर देखें, फिर से 40 का 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और 4 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है? और इसमें एक चीज़ और मैं बताया था कि जब भी 2 बॉक्स से आगे बढ़ता है तो हम लोग ब्याज को इसी में जोड़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 40 और 2 42। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है 10% निकालना है, क्योंकि 10% हमारा निकालना आसान होता है 5% से। 10% निकाल करके और उसका आधा कर देंगे, तो देखिए इसका 10% निकाल लीजिए। 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2, और 4.2 का आधा करेंगे तो कितना होगा 2.1। क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44.1। क्लियर है? सबको जोड़ेंगे, यदि आप सबको जोड़ेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 का भी 34,400। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये था, सॉरी, यहाँ पे आपका 1,60,000 था,
1,60,000 था, तो कुछ नहीं होता, एक शून्य बैठा दीजिए और एक शून्य और बढ़ाते चलिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक हाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया था। चलिए देखिए 4 बॉक्स बना लीजिए। हाँ चलिए, इधर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 1। क्लियर है। चलिए 16,000 का 10% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। क्लियर है। फिर से 8,000 का 10% निकालेंगे तो 800 हो जाएगा, और 800 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी का 10% निकालेंगे तो 400 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 40, और 40 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 420। क्लियर है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, 10% निकालना है। तो यहाँ पे 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 441। क्लियर है। अब जब सबको मल्टीप्लाई करके आप जोड़ेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे। 8 चौको 32, 32,000 और 1200 33,200, और उसके बाद 840 मीन्स सबको जोड़ने पर आपको मिलेगा 34,481। क्लियर है। गुना करने के बाद सबको यदि आप जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा 34,481। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए चौथा। अब देखिए इसमें आ गया 16,000, इसके पहले था 1,60,000, उसमें मिस्टेक हुआ था। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए फिर से P कितना है 16,000 है, P कितना है 16,000 है, और उसके बाद R आपका कितना है 20% है, और उसके बाद टाइम आपका कितना है 9 मंथ है। ठीक है। और उसके बाद और कुछ दिया हुआ है, और एक कंडीशन और है तिमाही। ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। क्लियर है। चलिए देखिए, आपको मैंने बेसिक में बताया था कि जब भी ब्याज तिमाही लगती है तो हमारा जो R है वो क्या हो जाता है, कैपिटल R का 4 हो जाता है अपॉन में। तो 20/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। तो हमारा नया R कितना हो गया 5%। उसके बाद जब तिमाही लगती है, ब्याज जब तिमाही लगती है तो हमारा टाइम 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे T कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कंसेप्ट समझिए, तिमाही लगने का मतलब क्या है, जैसे एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तिमाही का मतलब क्या है कि पहला ब्याज आपका 3 महीना पे लगेगा, फिर उसके बाद 6 महीना पे, फिर उसके बाद 9 महीना पे, फिर उसके बाद 12 महीना पे, मतलब 3 महीना पे आपका ब्याज लगते जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना बार लगेगा 4 बार। तो समय कितना कंसीडर करेंगे 4। लेकिन यहाँ पे साल का न दे करके डायरेक्टली मंथ का दिया हुआ है। तो आप देखिए कि 9 महीना तक कितना ब्याज लगता है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो टाइम कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे रेट तो बराबर है, तो बॉक्स वाले तरीका पे आ जाएंगे, और बॉक्स वाले तरीका से हम लोग काफ़ी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। टाइम 3 है तो बॉक्स 3 बनाएंगे, टाइम 3 तो बॉक्स 3। चलिए यहाँ पे 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। क्लियर है। अब देखिए 16,000 का आपको क्या करना है 5% निकालना है।
16,000 का 5% निकालना टफ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका 10% निकाल लेंगे और 10% निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे। तो 16,000 का 10% यदि अपन निकालते हैं तो 10% 16,000 का कितना होगा, 1600। फिर इसका अच्छा सॉरी 16,000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1600, और उसका अपने को आधा लेना है क्योंकि यहाँ पे 5% ही है, तो 1600 का आधा कितना हो जाएगा, 800। उसके बाद फिर से आपको इसका कितना निकालना पड़ेगा, 10% निकाल करके आधा कर दीजिए। तो 800 का 10% कितना होगा, 80, और उसका आधा यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर है, 2 बॉक्स क्लियर हो गया। जैसे ही 2 बॉक्स के बाद अपन बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्याज इसी में जोड़ करके आगे लिखते हैं। क्लियर है, 40 का 10% कितना होगा, 4 होगा, और उसका आधा करेंगे तो 5% मिल जाएगा, और उसका आधा कितना होगा, 2। तो जोड़ लेंगे तो 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, 2400, और 80 और 42 सब जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको बता देता हूँ मैं, 4 का 3, 25 22 मिलेगा, राइट। तो आपको कितना मिलेगा, 25 22, यही आपका आंसर है। क्लियर है, 4 का 3 25 22। क्लियर है, आप जोड़ लीजिए, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर देखिए। हाँ चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है कि पहले कोई धन था कितना, 800, बाद में 8,000 था, 800 की धनराशि थी पहले, और वो बाद में कितना हो गया, 926.10, और रेट कितना है, 10%। तो आपसे पूछा है कि 800 रुपया कितने साल में 926 रुपया हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि ये 800 रुपया कितने साल में 926.10 हो जाएगा, वही आपको निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक में करवा दिया हूँ, तो चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो बटा में कितना, 100, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको काट लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कितना बन गया, 8,000, और इधर कितना बन गया, 9261। क्लियर है, चलिए इसका रूट ले लीजिए और इसका रूट ले लीजिए। ठीक है, अब जब ऐसी क्वेश्चन आएगी तो इसके जो अंदर संख्या होगा या तो परफेक्ट क्यूब रूट होगा या परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, जब ए स्क्वायर रूट होगा मीन्स जब ए रूट से बाहर निकलेगा तो ए भी रूट से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर रूट ए होगा तो ए भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, बाहर निकलेगा। जब ए क्यूब रूट होगा तो ए भी क्यूब रूट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 8020 का क्यूब होता है। ठीक है, 8000 किसका क्यूब होता है, 20 का, और 9261 किसका क्यूब होता है, 61 का, सॉरी 21 का। 9261 किसका क्यूब होता है, 21 का। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे पावर कितना है, या ऐसे ही सिंपल लिख लीजिए, n बराबर कितना, 3। 8000 किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है। उसके बाद 9261 किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है, और 9261 संख्या कैसा है, क्यूब है। 8000 संख्या कैसा है, क्यूब है किसका, 20 का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि आपका साल में 2 बार ब्याज लगेगा। तो देखिए ब्याज 3 बार लगा है, तो इसका मतलब है कि पहला ब्याज 6 महीना पे, दूसरा ब्याज 12 महीना पे, और तीसरा ब्याज 18 महीना पे। तो टोटल समय कितना लग गया, 18 महीना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.1/2 साल, मतलब आपको कितना लिखना पड़ेगा, 1.5 साल। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1.5 साल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए
तो इसको आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप यहीं पे देख लीजिए कि 8000 क्या है, क्यूब है, तो डायरेक्टली टाइम कितना हो जाएगा 3। 9261, कोई दोनों में से एक भी पकड़ा गया तो आंसर वही होगा। 9261 क्या है, क्यूब है, तो आंसर कितना होगा 3। क्लियर है। चलिए छठा देखिए, सेम इसी के जैसा है छठा भी। 10% आपका क्या है, रेट है, पी कितना है, 8000 है, और उसके बाद अमाउंट कितना है, 9261, और ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो कितने समय में हो जाएगी। क्वेश्चन समझिए। देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 की धनराशि कितने समय में 9261 रुपया हो जाएगी, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होगी। देखिए मूलधन कितना है, 8000, ठीक है, और ये हो कितना जा रहा है, 9261। क्लियर है। आपको डायरेक्टली पता है कि ये क्या है, क्यूब है। ये क्या है, क्यूब है, किसका, ये किसका क्यूब है, 20 का, और ये किसका क्यूब है, 21 का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, n बराबर 3। लेकिन ब्याज कैसा संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि 6 महीना पे आपका ब्याज लगेगा। तो पहला ब्याज 6 महीना पे, दूसरा ब्याज 12 पे, तीसरा ब्याज 18 पे, तो टोटल समय कितना लग जाएगा, 18 महीना। और 18 महीना को कैसे लिखेंगे, 1.5 साल। तो आंसर कितना, 1.5 साल। क्लियर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा इंक में ये कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास क्या दिया हुआ है, P बराबर कितना दिया हुआ है, 1000, R बराबर कितना दिया हुआ है, 5%, और T बराबर कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। तो आपको निकालना है 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको निकालना है। एक मिनट, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। सही है। देखिए मूलधन है आपके पास 1000, R है 5%, टाइम है 2 साल। तो आपको CI माइनस SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना होगा, वो आपको निकालना। तो एक फार्मूला मैंने बताया था कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, D बराबर PR² और बटा कितना, 100 का स्क्वायर। जहाँ पे D क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है 2 साल के लिए, ठीक है। और P आपका क्या होता है, मूलधन होता है, और R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको D निकालना है। P का मान कितना है, 1000 है, R का मान कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25 होगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 100 गुना 100 गुना 100। क्लियर है। 2 शून्य कट जाएगा, उसके बाद ये भी कट जाएगा, 5 से काट लिए 2 बार, 5 से काट लिए 50 25, तो आपका कितना हो जाएगा, 5/2 बोले तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो D का मान कितना हो जाएगा, 2.5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2.5। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगा। देखिए 1 वर्ष के अंत में ये कितना हो जा रहा है, 650। उसके बाद दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो रहा है, 676।
तो यहाँ पे कौन सा धनराशि था वही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक में बता दिया हूँ। आप लोग बेसिक हमारे 3 वीडियो पढ़े हुए वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ का निकालना है, तो इसके हाँ देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ का निकालना है, तो इसके क्लोज कौन है 650। तो 650 को हम लोग क्या करेंगे 2 बार ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और बटा में इससे जो दूर है उसको लिखेंगे, कितना 676। क्लियर है। अब 13 से काट लीजिए, तो 13 पचे 65 और उसके बाद 13 पचे 65 और 13 दूना 26। सही है, उसके बाद इसको काट लीजिए, 13 को 52 और 13 पचे 65। 4 का आधा 2, 50 का आधा 25 और यहाँ से भी काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 625। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, तो आंसर कितना हो जाएगा 625। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है वो आपको निकालना। देखिए दिया हुआ क्या है आपके पास, CI माइनस SI 3 साल के लिए कितना दिया हुआ है 620 दिया हुआ। ठीक है, टाइम आपका कितना दिया हुआ है 3 साल दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपका कितना है 10%। क्लियर है। तो आपको निकालना है P बराबर निकालना है कि P का मान कितना होगा। तो आपको पता है, मैंने बेसिक क्लास में बताया हूँ कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर PR² ऑफ 300 प्लस R और बटा में कितना होता है 100 का पावर क्यूब, 100 का पावर 3 या क्यूब। P का मान, अच्छा चलिए इस तरफ लिख लीजिए, D का मान कितना है 620, D का मान कितना है 620। P का मान निकालना है आपको, R का मान कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। उसके बाद 300 प्लस R, 300 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 310 होगा। उसके बाद बटा में कितना होगा 100 का पावर 3, तो इसको कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो गुना 100। ये वाला कैंसल, ये वाला कैंसल, 31 दूना 62। फिर उसके बाद देखिए 3 जीरो और उसके बाद, अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा काटने में मिस्टेक हो गया सर, 3 और 1, चलिए फिर से कर लेते हैं 620। उसके बाद P का मान आपको निकालना है, R का मान कितना है 10, स्क्वायर करेंगे 100, 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310 और उसके बाद बटा में कितना 100 100 100। क्लियर है। चलिए इसको निकाल लीजिए ऐसे, उसके बाद इसको काट लीजिए। उसके बाद 31 दूना 62, फिर 2 जीरो और 2 जीरो मिल करके कितना हो जाएगा 2 पे 4 जीरो, तो आंसर हमारा 20,000 हो जाएगा। क्लियर है। तो आंसर कितना होगा 20,000 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। उसी धन का उसी दर से उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है 4% दिया हुआ है।
क्लियर है। 4% को हम लोग कैसे लिखते आ रहे हैं, 1/25 नीचे वाला P ऊपर वाला CIE, मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, पहले धन था 25, 1 रुपया ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, 26 रुपये, आपको पता है। यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे हो जाएगा A। क्लियर है। पहले था 25, 1 रुपया बढ़ गया तो हो गया 26। समय कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इसको 2 बार लिखेंगे, 25 और इधर 26। गुणा कर लीजिए, 25 गुना 25 625, 26 गुना 26 676। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन। ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास प्रश्न में क्या बोला था, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। मतलब कोई धन है जिसका 2 साल का ब्याज जो है वो कितना है, 102 है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। तो उसी धन का उसी दर से उतने ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए साधारण ब्याज भी निकालेंगे। अब देख लीजिए, इधर मूलधन कितना हो गया 625 और मिश्रधन कितना हो गया 676। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 51। और ये ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है, 102। तो 51 बराबर 102, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना है 625 के बराबर, तो 625 के बराबर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1250। क्लियर है। इसी पे साधारण ब्याज कितना होगा वही आपको निकालना है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T बटा 100। P क्या है, मूलधन है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और T आपका क्या है, टाइम है। तो P का मान आपका कितना है 1250। उसके बाद R का मान कितना था 4%, और उसके बाद T का मान आपका कितना है, T का मान 2 है। उसके बाद बटा में कितना होगा 100। काट लीजिए इसको, 2 बचे 10, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 25 चौको 100। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो आंसर कितना हो जाएगा 100। क्लियर है। चलिए ये कर लीजिए इसको। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको 11 से लेकर के 20 तक, या 11 से लेकर के 22 तक, और उसके बाद तीसरे क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इट, और हमारे आने वाले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए।